अब हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि एक से ज़्यादा 2 या 3 सॉलिड्स आपस में जुड़े रहेंगे तो उनका हम कैसे सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हमें एक बार 2 बार क्वेश्चन की रीडिंग लगानी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद हम फिगर बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन का फिगर हमें ज़रूर बनाना चाहिए। जब हम फिगर बना लेंगे तब हम देखेंगे कि जो सॉलिड है, सॉलिड की शेप क्या है, सिलेंडर है कि फिर जो है हमारा स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, कोन है, कोनिकल है कि क्यूबिकल है, कैसा सॉलिड है। तो अब इसको समझने के लिए हमें क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessels is 13 cm. Find the inner surface area of the vessels. क्वेश्चन ये कह रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमें 2 बार 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, फिर फिगर बनाना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर क्या होता है? जो हाफ स्फेयर होता है उसे हम हेमिस्फेयर बोलते हैं, उसे हम सेमी स्फेयर भी बोलते हैं। जैसे सेमी सर्कल होता है, तो जैसे यहाँ पे हाफ स्फेयर को, ये स्फेयर का आधा पार्ट है यहाँ पे, तो ये स्फेयर है। अब इसके ऊपर माउंटेड किया गया, एक सर्कल माउंटेड किया गया, वो भी हालो है। हालो का मतलब खोखला। अब यहाँ से एक सर्कल यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरह से 2 फिगर का कम्बिनेशन हुआ। कैसे? एक हेमिस्फेयर हुआ और एक सर्कुलर पार्ट्स हुआ। तो 2 फिगर को मिला के यहाँ पे एक वेसल से बनाया गया है, 2 सॉलिड को मिला के। और वेसल से की पूरी जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? इसी वेसल का जो इनर सरफेस एरिया उसे ही हमें फाइंड करना है। सिर्फ सर्कल, इस सर्कुलर पार्ट का नहीं, मीन्स जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट है सिर्फ उसका नहीं फाइंड करना है, या जो स्फेरिकल पार्ट है उसका भी नहीं फाइंड करना है, बल्कि पूरे हमें वेसल्स का क्या फाइंड करना है? इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे गिवन क्या है? हाइट ऑफ द वेसल्स, यानी टोटल हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है हेमिस्फेयर की 14 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसकी हाफ होती है जो 7 सेंटीमीटर होगी। तो ये भी हमारी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नोट कर लेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो r इज इक्वल टू, r मीन्स रेडियन, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ये जो रेडियस है ये दोनों के लिए हो जाएगी, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए भी हो जाएगी और जो हमारा यहाँ पे इस हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसके लिए भी हो जाएगी, क्योंकि जो जहाँ से हमारा हेमिस्फेयर खत्म हुआ ठीक उसी के एबव से माउंटेड है। माउंटेड का मतलब जस्ट उसी के एबव, उसी के एबव से यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट स्टार्ट है। तो जो इसकी रेडियस होगी हेमिस्फेयर की, वही रेडियस सिलेंड्रिकल की भी पार्ट की रेडियस होगी। सो वी कैन राइट r इज इक्वल टू 14/2, क्योंकि 14 डायमीटर है तो 7 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस दोनों के लिए होगी। अब उसके बाद क्या गिवन है? हाइट ऑफ द वेसल गिवन है 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर गिवन है हमारा, तो इसे हम नोट कर लिए, हाइट ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे ये देखना है, चूंकि हमें फाइंड करना इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करके हम निकालेंगे। अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो इनर का सिर्फ अंदर का ऐसे वाला होगा, जो अंदर उसके होगा, तो ये सी ऐसे बन रहा है, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया बन रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? 2πRh। तो r तो गिवन है, जो इसकी रेडियस वही इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी हाइट नहीं ना दी है। हाइट जो गिवन है वो टोटल वेसल्स की हाइट है, पूरे हाइट ऑफ द वेसल्स है, लेकिन इसकी हाइट नहीं है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट नहीं है। और जबकि कर्व्ड सरफेस एरिया में हाइट चाहिए सिलेंडर की, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिलेंडर की हाइट फाइंड करेंगे, तभी तो हम सी ऐसे फाइंड कर पाएंगे। तो सिलेंडर की हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि ये रेडियस है जो 7 सेंटीमीटर है। जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी उतनी, ये 7 है तो ये भी उतनी ही 7 है। और यहाँ से जो हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी। तो हम देख रहे हैं टोटल हाइट हमारी 13 सेंटीमीटर है। अगर 13 में से हम इतना माइनस कर दें, जो रेडियस है स्फीयर की 7 सेंटीमीटर, अगर 13 में से हम 7 माइनस कर दें तो ये वाली हाइट हमारी आ जाएगी, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है। सो वी कैन राइट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 13 - 7, 13 - 7 और 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये नोट देना है, ये जो हमारा फिगर जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे वो स्केल से नहीं बनाते, ये एक रफली फिगर रहता है, क्लियर रफली फिगर रहेगा, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, ये इतना हमारा 7 सेंटीमीटर है, चूँकि रेडियस 7 है, ये भी 7 है, लेकिन इतना पार्ट हम देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर है। तो फिगर बनाने के बाद कोई कम बेसी वैल्यू आ जाती है, लेकिन ये हमारा रफली फिगर रहता है, स्केल नहीं रहता
देता है, सो ये कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर है माइनस करके। अब हम वो चीज़ निकाल सकते हैं, फाइंड क्या करना था, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल का हमें क्या फाइंड करना था, इनर सरफेस एरिया। तो अब इनर सरफेस एरिया वेसल का कैसे हम निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर तो ऊपर का तो आ गया इनर सरफेस एरिया, अब उसमें क्या करेंगे, जो हेमिस्फेयर है इसका कर्व्ड एरिया। तो यहाँ पे हम लिख दिए CSA ऑफ सिलेंडर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस अब हेमिस्फेयर पे आएंगे CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि आधा स्फेयर इसीलिए हेमिस्फेयर लिखा गया, जो अंदर का उसका हेमिस्फेयर हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हम जानते हैं 2πRH होता है, प्लस ए प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो सबसे पहले CSA ऑफ स्फेयर हम जानते हैं क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है हमारा क्या, 4πr²। लेकिन यहाँ पे हेमिस्फेयर है, हाफ स्फेयर है, तो इसीलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4πr²/2। ये CSA ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला होता है 4πr²/2। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2πRH प्लस फिर यहाँ पे 2πr²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत लोग यहाँ पे पाई और आर की वैल्यू और एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, या इसका एक और तरीका ये है कि सबसे पहले जो कॉमन है वो हम कॉमन लेके उसके बाद सॉल्व करें। जब हम अगर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं पाई आर एच, तो इस तरह थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम कॉमन लेके करेंगे तो इस तरह ईजी हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2πr कॉमन है, तो हम 2πr पहले कॉमन ले रहे हैं। तो जब 2πr हम कॉमन लेंगे, यहाँ एच बचेगा प्लस ए प्लस r² है, 2πr ले लिए, एक r बचेगा। अब कॉमन लेने के बाद अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 है 2, पाई की वैल्यू वी नो डेट 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, आर इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, सो आर 7 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या, मल्टीप्लाई बाई H प्लस आर। एच क्या है, ये जो स्मॉल एच है यहाँ पे, ये एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर हम फाइंड किए 6 सेंटीमीटर, सो यहाँ हम 6 पुट कर दिए हैं। फिर प्लस है प्लस, फिर आर है, आर की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गई। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट गया, कैंसिल हो गया, 222 या 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 और 7 ऐड करेंगे 13, 44 में हम 13 ऐड करेंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, जो ये हमारा आंसर रहेगा किस चीज़ का, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 फिगर गिवन था, 2 सॉलिड फिगर था, एक सिलेंड्रिकल पार्ट था और एक हेमिस्फेरिकल पार्ट था। तो ऐसे ही ऐड करें, उसके बाद हम इसको काफ़ी ईजिली से हम सॉल्व कर लिए। अगर यही फिगर हम नहीं बनाते तो इसको सॉल्व करने में हमें डिफ़िकल्टीज महसूस होती, इसीलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्वेश्चन का सबसे पहले फिगर बनाना चाहिए, उसके बाद फिगर के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व कर लेंगे।